वेलकम बैक विद अनदर वीडियो विद आयरिश पाक रिएक्शन चैनल। तो गाइस आप सब कैसे हैं? उम्मीद है यू डूइंग गुड एंड ग्रेट। तो गाइस अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है कि अफगानिस्तान में जो उसका खेल है अशरफ गनी का, वो खेल ख़त्म हो गया है। वो काबुल पे भी अफगान तालिबान चले गए हैं, फतह हो गया है। और कोई मतलब लड़ाई वगैरह किए बगैर सारा कुछ। और जो अमेरिका की एम्बेसी है उन्होंने अपना सारा जो जितने भी डॉक्यूमेंट सारे जलाने शुरू कर दिए। और अशरफ गनी और उसकी आर्मी इतनी वो निकली, बुज़दिल निकली। ये मेजर गौरव आर्य साहब, वो उन्होंने बोला, एक उनका मैं क्लिप सुन रहा था। तो इंडियन एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान में जा रहा है, वो भी अपने यात्रियों को लेके आ रहे हैं, जितने भी नागरिक है वहाँ पे। तो इस हवाले से ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो डिफेंस शो इनके चैनल का नाम है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, अभी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। क्या क्या है इस वीडियो में, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस। 1 2 3। तो डिफेंस शो में आपका नमस्कार। स्वागत है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में खेल एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ओए होए होए, अफगानिस्तान ना हाथ करो। से पूरा निकल चुका है। लेकिन इसके बाद भी भारत का अफगानिस्तान एयरक्राफ्ट यहाँ निकल पर गया क्या हाथ से। करने पहुंचा है और काबुल के ऊपर ये एयरक्राफ्ट भारत का जो है बार बार चक्कर क्यों काट रहा है, इसके अलावा अच्छा, भारत चिनूक का यहाँ पर क्या एयरक्राफ्ट कर है। रहे हैं और वहीं अमेरिका ने अपने खुफिया डॉक्यूमेंट्स क्यों जलाना शुरू कर दिया है, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो वो में अंत क्यों तक जलाए बने रहिए, उन्होंने? साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस। डिफेंस शो इनके चैनल का तो नाम है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अनकंफर्म रिपोर्ट्स आई हैं अभी कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी ने रिजाइन कर दिया है। जी हाँ अच्छा, दोस्तों, रिजाइन हालांकि कर इन दिए रिपोर्ट्स इसने? की प्रामाणिकता अभी नहीं देखी जा सकती, लेकिन फिर भी कई सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर पावर को तालिबान को सौंप दिया गया है और कई समय तक अच्छा अच्छा नेगोशिएशंस अच्छा। भी चले थे इससे पहले अशरफ घनी और तालिबान के लीडर्स के बीच। और दोस्तों अब पावर सही सही। तालिबान के हाथ में एक तरह से आ गई है। जी हाँ दोस्तों, पावर उससे आ गई पहले मैं उनके। आपको बता देना चाहूंगा कि कुछ ही घंटों पहले काबुल को, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है, उसको चारों ओर से घेर लिया था तालिबान के लड़ाकों ने। और यहाँ पर काबुल ही एक ऐसा शहर बचा था बड़ा जो कि अफगानिस्तानी सही। सरकार के कंट्रोल में था। लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि अब पूरे के पूरे अफगानिस्तान को तालिबान कंट्रोल कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके अच्छा, अलावा उन्होंने शुरू काबुल कर की दिया पूरी कंट्रोल राजधानी करना। को चारों ओर से तालिबानी लड़ाकों ने घेरा हुआ है। लेकिन उनका ये कहना है कि हम काबुल में जबरन कब्जा नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कई सारे देशों के डिप्लोमेट्स और सैनिक भी हैं और इसी में ये भारत बड़ी के भी अच्छी कुछ चीज यार डिप्लोमेट्स उन्होंने हैं। की है, ये इसके उनकी अलावा बड़ी अच्छी चीज अमेरिका है। के भी डिप्लोमेट्स यहाँ पर हैं। कई सारी तस्वीरें निकल कर आई हैं कि अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट्स को निकालने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर को यहाँ पर भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, चारों तरफ से घिरे हुए काफी काबुल सारे में हेलीकॉप्टर चिनूक भेजे उन्होंने। हेलीकॉप्टर्स निकाल रहे हैं अमेरिका के अधिकारियों को। और फोटोज में ये भी देखा जा सकता है कि अमेरिकन एम्बेसी में अमेरिका के अधिकारियों ने अपने जितने भी खुफिया डॉक्यूमेंट्स थे और बाकी वो के जलाने शुरू कागजात कर थे, दिए। उनमें भी आग लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, अब क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से सिचुएशन भाई बिगड़ अब तो चुकी आग है, ही लगानी तो है इन्होंने, अमेरिका और के क्या करना है। अधिकारियों ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जलाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जलते हुए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अमेरिकन एम्बेसी के बाहर चिनूक की इस फोटो को देखकर कई लोग ये कह रहे हैं कि इस फोटो से याद आ जाती है वियतनाम के युद्ध की, जहां पर भी अमेरिका ने बहुत ही कड़ी शिकस्त खाई थी और अफगानिस्तान में भी अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि मुंह की दोस्तों खानी सब पड़ी कुछ है ना। सही चल रहा था, लेकिन जो विड्रॉल यहाँ पर रहा अमेरिका के सैनिकों का, जो वापसी रही, वो सबसे भयानक रही और बड़ी ही गलत तरीकों से उन्होंने अपने सैनिकों को वापस बुलाया। अब दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग हेलीकॉप्टर्स का जमावड़ा लगा हुआ है काबुल के ऊपर, जो कि यहाँ पर लगातार एयरलिफ्टिंग कर रहे हैं अलग अलग देशों उनके के तो लिए। यहाँ सैनिक पर रो भी चिनूक रहे भी हैं है, कि इसके हमें अलावा प्रोवाइड कई नहीं किया अलग जा रहा अलग कुछ भी। हेलीकॉप्टर्स भी हैं। और साथ ही सो दोस्तों पिटी ये है खबर उनका। भी निकल कर आई है कि भारत का भी एक विमान यहाँ पर निकला है अफगानिस्तान की ओर। जी हाँ दोस्तों, ये विमान भी भारत के जो अधिकारी हैं अफगानिस्तान में, उनको वापस लाने के लिए निकाला गया है। हालांकि भारत ने इससे पहले भी अपने अधिकारियों को निकाला था, लेकिन बुलाया था, काबुल में वापस जो बुलाया एम्बेसी था, थी याद आ वहां गया पर मुझे। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी वहां पर कब्जा तालिबान का हो जाएगा। तो वहां से भारत के अधिकारियों को ये निकालने के बड़ी लिए उनकी भारत ने अपना एक स्ट्रेटेजी विमान थी। भेजा है और ये विमान अच्छी एयरबस है स्ट्रेटेजी थी प्रोबेबली। उनकी। और दोस्तों अभी फिलहाल इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं कि भारत का ये विमान काबुल के ऊपर चक्कर काट रहा है और इतनी अफरा तफरी नीचे मची हुई है कि लैंडिंग की सही जगह नहीं मिल पा रही है और जल्द से जल्द ओहो। भारत यहाँ पर अपने अधिकारियों अच्छा, को वापस ला रहा है। इसके अलावा नहीं दोस्तों बड़ी लैंडिंग खबर मिलनी ये चाहिए भी यार, निकल वो कर आई देंगे है मेरे कि हिसाब से। अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई सिचुएशन को देखते हुए यूएनएससी ये काउंसिल टकला। में रूस ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुला दी है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो रूस इस पूरे मुद्दे पर तालिबान की ओर सॉफ्ट ही रहा है, लेकिन खबर ये निकल कर आई है अभी अभी कि रूस ने यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है
और अनकन्फर्म रिपोर्ट ये भी है कि अशरफ घनी ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इनका अच्छा कंफर्मेशन अच्छा। अभी आना बाकी है, लेकिन ये उन्होंने लगभग सुना है कि तय है इसको कि वार्निंग दी है अफगानिस्तान अब शायद। हाथ से निकल चुका है और तालिबान यहाँ पर सत्ता में आ चुका है। और दोस्तों ऐसा सही। 20 सालों बाद हो रहा है, तो आपका क्या 20 कहना है इस साल बारे में, बाद। ये कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही आगे जरूर क्या क्या बताते होगा, हैं, इसकी रिव्यू की तरफ कंफर्म आते हैं खबरें मैं गाइस, आपको देता रहूंगा। और इनके तो चैनल चैनल जरूर को सब्सक्राइब, ये सब्सक्राइब थी कर आज लें। की वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। गाइस अगर सबसे पहले बात की जाए ये मतलब इंडियन एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान में, ये उस पर तो मैं बाद में आता हूँ। पहले इस पे बात करते हैं कि उन्होंने ये बताया कि 20 साल बाद ये जंग जीता। ये टकला जो अशरफ गनी, इवन के मेजर गौरव आर्या भी कह रहा था कि तुम बड़ी बकवास कर रहे फिर, तो मैं ये कर दूंगा, स्पीच दे कि आग शुरू कर दूंगा। मैं कहता कम से कम लड़ो तो सही। और कहते हैं उन्होंने अफगान तालिबान ने मतलब वो लड़े बगैर ही, मतलब उनकी ऐसी स्ट्रेटजी थी कि वो काबुल के अंदर आ गए। इनको अमेरिका को ये था कि मतलब वो कि नहीं अभी नहीं आएंगे, हो सकता है 7-8 घंटे लग जाए, इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, या 1 दिन 2 दिन लग जाए। उन्हें ये आइडिया नहीं था कितनी जल्दी आए। और उनको ये भी था कि मतलब ये अगर गवर्नमेंट में आ जाएंगे, यही मेजर गौरव आर्य यही कह रहे थे कि वो आएंगे, वो खून की नदियां बह जाएंगी। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बस अच्छी स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने मतलब कर ली है। अगर उसमें हो सकता है हर बंदे के डिफरेंट ओपिनियन हो। अगर आप किसी के भी मुल्क के अंदर जाते हैं तो मतलब वो कैसा फील करेगा आपको, अपने आप को। जैसे कि अमेरिका जहाँ भी जाता तबाही कर रहा था जाके, जहाँ वियतनाम में जंग हुई तो वहाँ पे कर दिया सारा कुछ आगे भी, यहाँ पे एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स जलाने शुरू कर दिए। मेजर गौरव आर्य ने यह भी कहा कि उन्होंने कहा मुझे मुझे पता है क्यों क्यों उसने अमेरिका ने डॉक्यूमेंट्स जलाने शुरू किए, क्योंकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। और अमेरिका के जितने भी मतलब वो चॉपर्स हैं वो सारे वो उड़ा रहे हैं, जो उनके पायलट्स जो अफगान आर्मी में थे वो सारे उन्होंने सरेंडर कर दिए, वो चला रहे हैं। वो कह रहे हैं अफगान तालिबान आएंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। वो मेजर गौरव आर्य साहब उन्होंने ही बताया कि ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। तो अब ये कि कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप हो गए। देखिए 20 साल अमेरिका ने जंग लड़ी और बुरी तरह मिजरेबली मतलब वो डिफीट इन्हें हासिल हुई है वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर। क्योंकि वो बेसिकली जिस मकसद के लिए आए थे वो ये है, वो यहाँ था कि उधर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वहाँ पे मिनरल्स पड़े हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं यूरोप कंट्रीज में, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे। तो वो वहाँ से निकालने आए थे, तो वो निकाल भी ले रहे थे। अब वो ज़ाहिर है उनके पास कंट्रोल आ जाएगा, वो अच्छे तरीके से बिल्ड करेंगे जो भी उनके मिनरल्स हैं वहाँ पे, जो बड़ी मतलब मालियत के मोतीज हैं, पर्ल है वहाँ पे, डायमंड है, ये वो सारा कुछ पता नहीं डायमंड है या नहीं है, मगर बड़े ही अनमोल मोती हैं वहाँ पे, जो पता नहीं अमेरिका या चाइना वगैरह में शायद यूज़ होते हैं, वो उन्हें चाहिए होते हैं। तो वो वहाँ पे और पता नहीं कितने बिलियन डॉलर के हैं, शायद हज़ारों बिलियन डॉलर का वो उनका मिनरल्स वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ज़ाहिर है वो आएंगे उस पर इन्वेस्ट करेंगे तो अपना सारा कुछ आगे चलाते रहेंगे। ये बात की स्टोरी है। तो अभी जो सिचुएशन चल रही थी कि इंडिया के जो यात्री हैं वो भी इंडिया के, उन्हें जगह नहीं मिल रही प्लेन को लैंड करने के लिए, तो वो वहाँ पे आके तो वो भी निकाल लेंगे। वो मेरे ख्याल से वो कुछ नहीं होगा, वो क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि आपके जो स्टाफ है वो वहाँ से लिए और यहाँ से चलते बने। तो बात करते हैं अशरफ गनी के, वो बड़ा मामा बना फिर रहा था कि मैं डॉन बन रहा था कि वो, क्योंकि अमेरिका ने उसको बोल दिया हुआ था कि तुम रिजाइन कर दो, वो रिजाइन नहीं था कर रहा। तो उन्होंने फिर उनके आर्मी जनरल आए, उन्होंने उसकी चित्रोल की, तुम ये क्यों नहीं अभी मतलब अपनी इस्तीफा दे रहे अपना, जाओ यहाँ से। तो अब सुनने में आ रहा है हो सकता है वो रिज़ाइन कर दे या पता नहीं क्या उसके साथ बने। तो ये थी अभी आपकी जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी, तो मैंने कहा चलो यार इस पे वीडियो बनाएगा, आपसे शेयर करता हूँ। तो आप बताइएगा आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड बाय बाय।